सभी साथियों को नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने सभी शिक्षा मित्रों को और सभी शिक्षा मित्रों के उठ रहे प्रश्नों को जो है उत्तर देने की कोशिश की है और एक संदेश दिया है कि कमेटी की बैठक जो अगले सप्ताह होगी वो बैठक होगी, उसमें कौन कौन से अधिकारी के शामिल होंगे, कौन कौन से शिक्षा मित्र उस बैठक में पदाधिकारी शामिल होंगे, उन सारे प्रश्नों पर विराम लगाते हुए एक संदेश दिया है शिव कुमार शुक्ला जी का, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का। सुने ये संदेश। मैं शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए निर्देश रखूं और हमारी मांग है कि शिक्षा मित्र स्थायीकरण हो, शिक्षा मित्रों का हल निकले, शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाए। जब तक जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जब तक नियंत्रीकरण नहीं होता, उसका निस्तारण करके शिक्षा मित्रों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सरकार प्रदत्त करे। इसी के लिए हमारा संघर्ष है और वही हमारी मांग है। मैं प्रयास करूंगा कि हमारी बैठक में शिक्षक दल के एमएलसी और हम सबके अगुवा माननीय विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी भी उपस्थित रहें और उनके साथ हमारे महामंत्री जी रहेंगे, अन्य वरिष्ठ सभी पदाधिकारी रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जो शिक्षा मित्रों के एकाध और नेता हैं, जो लोग अलग से संगठन आ रहे थे, उन तमाम सम्मान देने का काम करूंगा, क्योंकि सरकार के समक्ष कोई दो बात नहीं होनी चाहिए। मैंने पहल किया है तो एक बात पे, एक संघर्ष पे, एक लड़ाई में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए मैं उसके लिए निरंतर संघर्ष रखूं और मुझे विश्वास है कि इस बार जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा और हल नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग तो तैयार हैं। अगर ये सम्मानजनक हल और समय नहीं निकला तो पुनः हम लोग दिसंबर महीने में, मैंने पहले भी कहा था कि एक बार लखनऊ की धरती पर जाने का काम करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं प्रमुख सचिव आदरणीय विजय सुंदरम साहब पर या अन्य जितने भी अधिकारियों से हमारी बात हुई, भरोसा है जो है 18 अक्टूबर कार्यक्रम के बाद से हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और पीछे भी हमने माननीय मंत्री जी से लेकर के प्रमुख सचिवों और डायरेक्टर, डीजी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, सारे लोगों से मुलाकात करके अपनी बात कह दिया था और उसके क्रम में कमेटी का निर्धारण प्रमुख सचिव के आदेशानुसार हो गया है और उसमें हमारे तमाम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है, प्रबुद्ध लोगों को सम्मिलित किया गया है और कमेटी की बैठक बहुत अगले सप्ताह उन्होंने कहा है, कोई भी डेट में हो सकती है। बैठक होगी और बैठक में प्रस्ताव दिया जाएगा। प्रस्ताव जो हमने मांग किया है, जो हमारा मांग है कि शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण हो, शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण हो। जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया में दिक्कत है तब तक उनको सामान्य कार्य, सामान्य वेतन का लाभ दिया जाए। तमाम प्रदेशों का शासनादेश जो संविदा शिक्षकों, शिक्षा कर्मियों का, जिन लोगों ने स्थायीकरण किया है, जिन लोगों ने उनका नियमितीकरण किया है, जहाँ मानदेय कितना मिल रहा है, कितना वेतनमान मिल रहा है, वो सब चीजें हम लोगों ने लगभग प्रयास किया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम सरकार को अपनी तरफ से सारे प्रस्ताव दे दें। हमने दिया है, मांग पत्र के साथ दिया है, जहां जहां जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के भी बात की है। आप उस पर कमेटी का निर्धारण हो, कमेटी की बैठक हो जाए, बैठक होकर प्रस्ताव तैयार हो जाए और प्रस्ताव शासन से सरकार को चला जाए तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुनय विनय करके शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास हम लोग करें। कमेटी में संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री गणेश जी हैं, कमेटी में आदरणीय प्रमुख सचिव साहब विजय सुंदरम साहब हैं, कमेटी में डॉक्टर महेंद्र देव सिंह निदेशक महोदय हैं, कमेटी में डीजी साहब हैं, कमेटी में प्रताप सिंह बघेल साहब हैं, कमेटी में हमारी सचिव महोदया हैं। कमेटी हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की ही बनी है और उसमें हमारे सभी तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं। कुछ हमारे अधिकारी जब हमारा समायोजन हुआ था वो भी उस समय उसके साक्षी थे, वो भी हैं। जब हम सहायक अध्यापक बने थे, नियुक्ति पत्र बंटवाने में, पत्र जारी कराने में जिनका सहयोग था वो लोग भी हैं। तो सभी अधिकारियों से मैं मिल भी चुका हूँ, कोई ऐसा भी पिछले दिनों में सबसे मिल करके सबसे मुलाकात करके अपनी बात में कह चुका हूँ और पुनः एक बार बैठक से पहले अपनी बात रखूंगा, एक बार मैं बैठक में अपनी बात रखूंगा और मुझे भरोसा है कि बेहतर प्रस्ताव शासन से सरकार को जाएगा। पीछे की बैठक में भी मैं था और इसी अग्रणी भूमिका में था। तमाम हमारे संगठन के साथी सहयोगी वहां उपस्थित थे
वहाँ हम समायोजित के लिए लड़े, वहाँ हमसे केवल 2 ही प्रश्न किया गया था कि आपके पास 28,000, तब मेरे पास 28,000 लोग टेट पास थे 2018 में। ये सवाल था माननीय मंत्री जी का कि उनका क्या होगा, और 9 टेट का तब भी मैंने कहा था कि सभी के लिए नहीं हो पाया। मैं स्पष्ट कर दूं कि उस कमेटी में और इस कमेटी में बहुत अंतर है। इसी प्रकार आपको शिक्षा मित्र से संबंधित सूचनाएं प्रतिदिन समय समय पर मिलती रहेंगी। आप मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।